जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। तुम्हारे आमाल अगर अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरां तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होंगे। तुम्हारे आमाल अगर बुरे होंगे तो बुरे लोगों को हम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें मुसलमानों, और खुद फैसला करें कि अगर हमारे आमाल अच्छे हैं तो यकीनन जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं वो अच्छे हैं, और अगर हमारे आमाल बुरे हैं तो हमारे ऊपर जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं वो भी बुरे हैं, क्योंकि ये हमारी बदआमालियों की सज़ा है। ये डिसीजन हमें और आपको करना होगा। हम नहीं कह रहे कि आप बुरे हैं, हम नहीं कह रहे आप अच्छे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये डिसीजन आपको खुद गौर करना पड़ेगा इस डिसीजन पर। क्या है आपका डिसीजन, क्या है आपका फैसला? अमन व अमान तो वो होता है, और देश तो किसी एक वर्ग विशेष से जुड़कर नहीं चलता। देश का जो रक्षक होता है और देश का जो प्राइम मिनिस्टर और जो वजीर आजम होता है वो पूरे देश का होता है, किसी एक का नहीं होता है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री वो पूरे देश का है, कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े पर नजर डालिए कि एक बार उनसे मुल्क शाम का गवर्नर मिलने के लिए आया। एक बार हजरत उमर फारूक से मिलने के लिए मुल्क शाम का सीरिया का गवर्नर आया। हजरत उमर फारूक उस वक्त अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए थे। छोटे से बच्चे को अपनी गोद में खिला रहे थे और उस बच्चे को बार बार चूम रहे थे। बच्चा 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 होता है, उठाया चूम लिया, फिर छोड़ दिया, खेल रहा, खेलते खेलते फिर आया, फिर सीने से दबाया, फिर चूम लिया। कौन? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर। कौन? जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई। कौन? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अपने बच्चे को चूम रहे हैं, बोसा ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मुल्क शाम का सीरिया का गवर्नर आया और देखा तो हंसने लगा। हजरत उमर ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा कि आपका इस बच्चे को इतना प्यार करना, इस मंजर को देखकर मैं हंस रहा हूं। हजरत उमर ने कहा क्यों, क्या तुम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? उसने कहा मोहब्बत तो है, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चे से ऐसा प्यार नहीं किया। इतना वक्त हमने नहीं दिया कभी अपने बच्चे को गोद में उठाऊं, बुलाऊं, पूछ चूमूं और प्यार करूं। कहाँ? ये सब काम तो मेरे घर की औरत का है, बीवी का, वो करे। हमें तो और काम देखना है, घर के काम औरत देखे, बच्चे हम इतना प्यार नहीं करते। हमने तो आज तक अपने बच्चे को इतना वक्त नहीं दिया जितना आप दे रहे हैं। हमने कभी इतना प्यार नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने अपने बच्चे को जमीन पर बिठाया, खड़े हो गए। अब आगे के अल्फाज देखिए, आपने फरमाया आए सीरिया के गवर्नर, आए मुल्क शाम के गवर्नर, मैंने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। आतिनी अल जायजा, मैंने तुम्हें जो सर्टिफिकेट दिया था गवर्नरी का, वो गवर्नरी का सर्टिफिकेट वापस करो, वो गवर्नरी की डिग्री वापस करो। गवर्नरी की डिग्री वापस। उस गवर्नर ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? कहा कि तेरी गलती यह है कि तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता।
गवर्नर ने कहा अमीरुल मोमिनीन बच्चा मेरा है, मैं उस बच्चे को प्यार करूं या ना करूं, यह मामला तो मेरा जाती मामला है, लेकिन इस बुनियाद पर आपने मेरे बच्चे मुझसे गवर्नरी छीन ली, ये तो हमें अच्छा नहीं लगा। हजरत उमर फारूक ने उसका जवाब ये दिया, आए मुल्क शाम के गवर्नर, अब मेरा भरोसा तेरे ऊपर से उठ गया। जो शख्स अपने सगे बेटे से, अपने नुत्फे से पैदा होने वाली अपनी औलाद से, अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकता है, अपने बेटे से मोहब्बत और प्यार नहीं कर सकता है, वो मुल्क शाम की, सीरिया की आवाम से, वहां की पब्लिक से, वहां की यहूदियों से, वहां के ईसाइयों से, वहां के मजूसियों से क्या प्यार करेगा? वहां के लोगों से वो क्या प्यार करेगा? जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, वो वहां की आवाम, वहां की रियाया से क्या प्यार करेगा? गवर्नरी छीन ली और रियाया पब्लिक में सब आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उस जमाने में यहूदी थे, ईसाई थे, मजूसी थे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तू वहां की रियाया और वहां की आवाम से क्या प्यार करेगा जब तू अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता? डिग्री ले ली। आवाम का दर्द समझने के लिए हजरत उमर के पास क्या मयार था कि जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, वो वहां की आवाम से क्या प्यार करेगा? अब मौलाना जर्जीस के बच्चे हों तब ना हम दर्द समझेंगे। मौलाना जर्जीस के तो बच्चे ही नहीं है, तो हम क्या दर्द समझेंगे बेटे का और औलाद का? इशारा समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा अल्फाज हमारे बंदे रहे वही अच्छा है। बड़े बड़े नहीं बच रहे हैं, ये तो आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं बचा हुआ हूं। हजरत उमर का मायार क्या था? तुम अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकते, वहां की आवाम और वहां की रियाया को क्या प्यार करो? बहुत कुछ कह दिया। ये मायार था अमन व अमान का, ये थी शानदार सल्तनतें और हुकूमतें और उनके चलाने वाले। सिर्फ इसलिए उससे इस्तीफा ले लिया, हटा दिया और बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं कर रहा है। क्यों? जो बच्चे को प्यार नहीं कर सकता वो रियाया और अवाम को क्या प्यार करेगा? मेरे भाइयों, अमन व अमान और शांति का इससे बड़ा मैसेज, इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है? ये दौर था शांति वाला, ये दौर था अमन वाला। चाहे कुछ भी कह डालो, उस पर कुछ भी लिख डालो। इसलिए महात्मा गांधी ने हजरत उमर फारूक की हुकूमत को सराहा था और कहा था सिर्फ इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर अगर उमर का कानून नाफिज कर दिया जाए, उमर का अदल, उमर का इंसाफ, उमर का न्याय कायम कर दिया जाए, तो इस मुल्क के अंदर कभी खून खराबा नहीं हो सकता। उमर फारूक के अदल पर महात्मा गांधी के ये जुमले शायद आज के हमारे इस मॉडर्न भारत के जिम्मेदार न समझ पाए, क्योंकि हमने उमर फारूक के इन जुमलों को महात्मा गांधी से जोड़ा है। और महात्मा गांधी की मोहब्बत किसके अंदर कितनी ज्यादा है वो हमें अच्छी तरीके से मालूम है। उस पर कुछ तबसरा करने की जरूरत हमें नहीं है। महात्मा गांधी के जुमले, अमन, शांति अगर बहाल करना है तो उमर फारूक के कानून को नाफिज करो। क्या था उमर फारूक का कानून मालूम है? मुल्क शाम का एक दूसरा गवर्नर, नाम है उसका अमर इब्न आस। अमर इब्न आस का बेटा बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाता था। पता चला हमारी बस्ती में एक यहूदी रहता है,
और उस यहूदी का बच्चा भी बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाता है। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा उस यहूदी बच्चे से, चलो सुना है कि तुम बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाते हो, हम तुम दोनों दौड़ते हैं, देखे कौन आगे निकलता है। मुकाबला होने लगता है दोनों के बीच में। हजरत अमर इब्न आस का बेटा अपने घोड़े को दौड़ लगाता है और यहूदी का बेटा अपने घोड़े को एड़ लगाता है। दोनों घोड़े दौड़ने लगते हैं। शुरू में अमर इब्न आस का बेटा आगे निकला, लेकिन उस यहूदी बच्चे ने जब ज़रब लगाई तो घोड़ा फुर्ती से आगे भागा और सेकंडों में, लम्हों के अंदर उसने अमर इब्न आस के बेटे को पीछे छोड़ दिया और यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। मुकाबला जीत गया। जब दोनों अपने मकाम पर पहुंचे तो अमर इब्न आस का बेटा अपने घोड़े से उतरा और यहूदी बच्चे से बोला, तू मुझसे आगे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? और एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसने यहूदी बच्चे के गाल पर मार दिया। यहूदी बच्चे ने जवाब दिया, मैं ये मुकदमा गवर्नर की अदालत में पेश करूंगा, अमर इब्न आस की अदालत में पेश करूंगा। तुमने मुझे नाहक मारा है। घोड़दौड़ के लिए तुमने शर्त लगाई थी, मैंने नहीं। तुमने कहा दौड़ो, मैं भी दौड़ा, मैं आगे निकल गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जरूर इस मुकदमे को अमर इब्न आस की अदालत में ले जाऊंगा। हजरत अमर इब्न आस का बेटा बोला, आए यहूदी बच्चे सुन, किसी की भी अदालत में चला जा, मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं। गौर कीजिए, हमने चाहे कितने बलात्कार किए हो, चाहे कितने घोटाले किए हो, हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बॉस का हाथ है, और मेरे ऊपर मेरे बॉस का हाथ अगर हट गया तो बकरी चोरी और मुर्गी चोरी का भी मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिख जाएगा, चाहे उसका कनेक्शन 20 साल पहले का क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे बॉस का हाथ मेरे ऊपर से, मेरा बॉस पावरफुल है, मेरा बॉस ताकतवर है। हजरत अमर इब्न आस के बेटे ने यही गेम खेला। क्या कहा? मेरा कुछ नहीं होगा, मैं गवर्नर का बेटा हूं। गवर्नर का बेटा, यहूदी का बच्चा, अच्छा उनके बेटे हो। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने थप्पड़ मारते हुए देखा था वो लोग भी खामोश रहे। एक दिन पता चला, 10 दिन के बाद, 12-15 दिन के बाद पता चला कि उमर फारूक शाम सीरिया आ रहे हैं। लोग अपने अपने बात लेकर पहुंचे। एक मीटिंग हुआ करती थी, हजरत उमर हर शहर में जाकर शहर के लोगों को जमा करके उसके गवर्नर के बारे में पूछते थे, बताओ मैंने ये गवर्नर बनाया है, इनसे कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हें? लोगों से पूछा करते थे, लोगों से मशवरा, बताइए कोई। तो लोगों को इकट्ठा करते थे, सब इकट्ठे हो गए। 15-20 दिन के बाद हजरत उमर ने पूछा, अमर इब्न आस को जिनको हमने सीरिया का गवर्नर बनाया है, क्या तुम्हें किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? कोई नहीं उठा। सब ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। वहीं पर एक बात निकल आई। एक देखने वाले ने, जिसने ये मंजर देखा था, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक वाक़या मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो मंजर ये है, मीडिया वालों ये वाक़या नोट करो। ऐसे वाक़यात जब महात्मा की
गांधी जी के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि उमर का अदल, उमर का न्याय, उमर का इंसाफ अगर भारत में नाफिज कर दिया जाए तो इस देश में हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहेगी और कभी खून खराबा नहीं फैलेगा, धर्म के तौर पर कभी उन्माद नहीं फैलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसियों में कभी नफरत की लहरें, नफरत की दीवारें कभी खड़ी नहीं होगी। वो आदल देखिए, वो एक शख्स खड़ा होता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन, अभी 15-20 दिन पहले एक ऐसा मंजर सामने आया कि अमर इब्न आस का बेटा एक यहूदी बच्चे से कहता है कि आओ घोड़ा दौड़ाए। जब घोड़ा दौड़ाने लगे तो यहूदी का बच्चा आगे निकल गया, अमर इब्न आस के बेटे ने उसको एक थप्पड़ मार दिया और जब कहा कि हम ये मुकदमा गवर्नर की अदालत में पेश करेंगे तो उस बच्चे ने ये कह दिया कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो इस शहर के गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा बाप तो अमर इब्न आस इस शहर का गवर्नर है, इस मुल्क का गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा। वो यहूदी बच्चा आज इस मजमे में आया हुआ है, हजरत उमर का इतना सुनना था, उस यहूदी बच्चे को कहा हाजिर किया जाए, वो बच्चा हाजिर होता है। हजरत उमर फारूक ने उस बच्चे से पूछा मैं जो सुन रहा हूँ क्या वो सच है? उस बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन सच है। फिर तुमने ये मुकदमा गवर्नर की अदालत में पेश क्यों नहीं किया? उस बच्चे ने जवाब दिया, जब इनके बेटे ने ये कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो गवर्नर का बेटा हूँ, इसलिए मेरी उम्मीद छोड़ दी और मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हजरत उमर फारूक ने अपनी गुस्से से भरी हुई नजर अमर इब्न आस के चेहरे पे डाली। अमर इब्न आस ने बिना कुछ किए हुए अपने बेटे को आवाज दी, इधर आओ। उनका बेटा आता है, अमीरुल मोमिनीन इस मुकदमे की खबर मुझे नहीं है, इस बच्चे को मारा गया ये खबर मुझे नहीं है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने इस बच्चे से इसका इंतकाम जरूर दिलवा देता, लेकिन मेरे पास ये खबर ही नहीं पहुंची, इसलिए इसमें मेरा क्या कसूर है? अब आज पता चला है, मैंने अपने बेटे को आपके सामने पेश कर दिया है, जो भी सजा बनती है इस बच्चे को दी जाए। हजरत उमर फारूक ने कहा उठो, यहूदी बच्चे से कहा उठो, जितनी जोर से इसने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा, अपना हाथ उठाओ और उतनी जोर से अमर इब्न आस के बेटे को थप्पड़ मारो। वो यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और उसने अपना जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के गाल पर मार दिया। अमर इब्न आस के बेटे को थप्पड़ पड़ गया। हजरत उमर ने कहा यहूदी बच्चे तुम इधर जाओ, जहां से उठकर आए हो अपनी जगह पर जाओ। अमर इब्न आस के बेटे से कहा तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया है, तुम भी जहां से उठकर आए हो वहीं बैठ जाओ। फिर अपने गुलाम से कहा इधर उठो। गुलाम उठा, फरमाया अमर इब्न आस इधर आओ। मुल्क शाम के गवर्नर को कहा इधर आओ। मुल्क शाम का गवर्नर उमर फारूक के सामने खड़ा है। आपने अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम से कहा जो उनके साथ आया था, एक जोरदार थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर भी मारो। गवर्नर के उस गुलाम ने हुक्म की तामील की और जोरदार एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर दिया। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहूदी बच्चे को बुलाना, मेरे बच्चे को बुलाना समझ में आता है, यहूदी बच्चे से मेरे बेटे के गाल पर थप्पड़ पड़वाना ये अदल इंसाफ का तकाज़ा था, समझ में आता है, लेकिन मेरा क्या कसूर था? मेरे गाल पर भरे मजमे में थप्पड़ क्यों मारा गया? मेरा कसूर क्या था? हजरत उमर ने कहा हाय अमर इब्न आस, तेरा कसूर ये था कि तूने अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दी, तेरा कसूर ये था कि तूने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी। अगर तूने अपने बच्चे को सही तालीम दी होती, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, अगर ये पढ़ाया होता तो तेरा बेटा यहूदी बच्चे से ये नहीं कहता कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा। ये थप्पड़ इसलिए दिया क्योंकि तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अब आज के बाद तुम अपने बेटे को सही तरबियत दोगे और ये तालीम दोगे कि इस्लाम छोटे और बड़े के फर्क को मिटाता है, इस्लाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के फर्क को मिटाता है, इस्लाम मजहब के बुनियादों पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, इस्लाम छोटा और बड़ा नहीं देखता है, अदल का तकाज़ा
जरूर मुकदमा दायर करता, लेकिन जब देखा कि मेरे शहर का गवर्नर इस बच्चे का बाप है और ये लड़का कह रहा मेरा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब लड़के के अंदर आकर ये आना और तुम्हारे गवर्नर होने की का वहमो गुमान कैसे उसके दिमाग पे आ गया। इसीलिए तो उसकी हिम्मत पड़ी। अगर उसको मालूम होता कि मेरा बाप अदल इंसाफ करेगा तो तुम्हारा यहूदी, तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे को थप्पड़ नहीं। महात्मा गांधी ने जब इन वाकयात को, हजरत उमर फारूक की जिंदगी और सीरत के वाकयात को पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गए, अगर ये अदल, ये इंसाफ अगर भारत में कायम हो जाए तो खून खराबा सवाल ही पैदा नहीं। आप देख रहे हैं, आप ऐलान कर रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, और दूसरे ही दिन फिर एक और वाकया, दूसरे तीसरे दिन है जय श्री राम कहता हुआ कोई आदमी जाए और हवाई फायरिंग करे, पकड़ा जाए और पकड़ के साफ तौर पर यह कहे हमारा नाम यह है, पकड़ा भी जाए और जय श्री राम। ओफो, क्यों उस महान पुरुष रामचंद्र जी को बदनाम किया जा रहा है? रामचंद्र जी की ये शिक्षा तो नहीं थी। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे मुल्क देश में रहने वालों, मैं इस्लाम का पैरोकार हूं, हिंदू धर्म का मुताला मैंने भी किया है, वेदों और रामायण को मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं इस देश में रब्बे काबा की कसम खा के कह सकता हूं कि यह शिक्षा राम की नहीं है, यह शिक्षा राम की नहीं है, यह शिक्षा राम की नहीं है। जो लोग हथियार उठा रहे हैं और गोलियां चला रहे हो जय श्री राम का नाम, ये लोग राम को कलंकित कर रहे हैं। राम तो एक बहुत बड़े महान पुरुष थे, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। ये उनकी शिक्षा नहीं है, ये उनकी शिक्षा नहीं है। आप रुस्वा कर रहे हैं राम को भी और हिंदू धर्म को भी। हिंदू धर्म ये शिक्षा नहीं देता है जो आज ठेकेदारों ने समझ रखा है कि यही हिंदुत्व है। जैसे बेकसूरों को मारना, बेकसूरों पर लाठियां चलाना, बेकसूरों को छल्ली छल्ली कर देना, अपने सीने पर बम बांधकर आत्महत्या कर लेना, फिदाई हमले कर लेना और इसको जिहाद का नाम देना, जिस तरीके से ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है, जिस तरह ये इस्लाम की तालीम नहीं है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर फिदाई हमला कर लेना और बेकसूरों पर टूट जाना और उनको हलाक कर देना, जैसे ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ऐसी जय श्री राम का नारा लगाकर फायरिंग करना ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं है, ये रामचंद्र जी की शिक्षा नहीं है। इधर मुसलमान आपे से बाहर यहां पर नाम निहार इस्लाम को बदनाम करने वाले बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे जो इस्लाम को जिहाद से जोड़ते हैं। ये जिहाद नहीं है, ये जिहाद की परंपरा नहीं है, इसको इस्लाम जिहाद नहीं कहता है। इस्लाम का जिहाद तो यह है, अगर प्यासा है कोई आदमी और मरा जा रहा है प्यास से, आपके पास एक गिलास पानी है, आपको लंबा सफर करना है, लेकिन आप उस प्यासे को पानी पिलाकर उसकी जान बचा दे, इस्लाम कहता है इससे बड़ा जिहाद कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप पर प्यास को बर्दाश्त करके दूसरे को प्यास पानी पिला दिया। इस्लाम कहता है कि यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जिहाद है। एक आदमी अगर मर रहा है वो किसी दूसरे मजहब का है और तुम्हारा ब्लड अगर चढ़ने से उसकी जान बच रही है, एक बोतल अपने बदन से खून निकाल कर उस हिंदू की, उस सिख की, उस ईसाई की, उस पारसी की जान बचा लो, तो यह सबसे बड़ा जिहाद है। इस्लाम ये जिहाद की परिभाषा बतलाता है, इस्लाम ये बताता है कि यह जिहाद है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, ऐसे इस्लामी जिहाद, ऐसे जिहाद से इस्लाम की तारीख भरी पड़ी हुई है। जरा तसव्वुर करो कि वो एक
दाई के काम करने में हजरत उमर ने अपनी बीवी को उठाया, तेल लिया, कपड़ा लिया, उनको बीवी उस गैर मुस्लिम के घर में गई, अंदर घुसी और उसकी बीवी को मालिश किया और धीरे धीरे पेट को दबाया और नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, उन्होंने उस बच्चे को उस औरत के शरीर से और जिस्म से बाहर निकाला। बच्चा रोते हुए बाहर आया, उसकी किलकारियों से घर गूंज गया। जब बच्चे को इस औरत ने, अमीरुल मोमिनीन की बीवी ने अपने हाथ में लिया तो चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। जब उस आदमी ने इस औरत की जबान से निकलने वाले लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन को सुना तो देखने लगा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उमर हैं। हजरत उमर ने कहा, नहीं, मैं खादिम हूँ, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन ये खिदमत का शर्फ मुझे मिला है। इस्लाम कहता है ये सबसे बड़ा जिहाद है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे मीडिया वालों, तोड़ मरोड़ के पेश मत करो जिहाद को। इस्लाम ये कहता है किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये जिहाद है। इस्लाम ये कहता है किसी के मुसीबत में काम आकर उसकी मुसीबतों को दूर कर देना, ये जिहाद है। कोई आदमी अगर बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी जान को खतरा है, तुम्हारा खून अगर देने से वो बच जाए तो उस वक्त उसको खून देकर बचाओ, ये जिहाद है। तुम्हारे बच्चे बिगड़े हैं, जुआ और शराब के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको सुधारो, उनको ढंग से लाओ, उनको शिक्षा और तालीम दो, ये जिहाद है। अगर तुम्हारी बीवी से बनती नहीं है तो उसको तलाक नहीं, सुधरने के पूरे पूरे मौके दो, समझाओ तो ये जिहाद है। और बिगड़ी हुई बीवी को रास्ते पे लाओ तो ये जिहाद है। इस्लाम जिहाद की ये परिभाषा बताता है, जिद्दोजहद। और हाँ, इस देश के अमन और सलामती के लिए, इस देश के की इज्जत को बचाने के लिए, इस देश के की शांति को बहाल रखने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, मेरे भाइयों, अगर किसी से लड़ते हुए देश की इज्जत को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के कानून को बचाने के लिए अगर लड़ते हुए हमारी जान चली जाए तो ये भी जिहाद है, क्योंकि हम हुब्बुल वतनी में अपने देश की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, ये भी जिहाद है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिहाद को जो समेटने की कोशिश मत करो, जिहाद को समेटने की कोशिश मत करो कि बस तलवार उठाओ और मारो गैर मुस्लिमों को। ये जिहाद ये तुमने बताया है, ये तुमने दुष्प्रचार किया है, ये मीडिया वालों तुमने लोगों के माइंड में भरा है। इस्लाम बेकसूरों को मारने को जिहाद नहीं कहता है। इस्लाम कहता है मन कतल नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को, एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, कतल नास जमीआ, वो एक इंसान को, एक मनुष्य को नहीं, पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, वो पूरे विश्व का कातिल है। एक मनुष्य को कहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर किसी ने एक को कत्ल कर दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर तुमने नाहक तरीके से किसी का कत्ल किया तो एक मनुष्य का कत्ल नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये इस्लाम सबसे बड़ी दहशतगर्दी कह रहा है, किसी इंसान को मारना। और ये भी कहा वमन अहयाहा, जिसने किसी एक मनुष्य को बचा लिया, जिसने किसी एक नफ्स को बचा लिया, चाहे वो हिंदू ही हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी, अगर किसी ने किसी एक को बचा लिया तो उसने किसी एक को नहीं बचाया, उसने उस एक की जान नहीं बचाई, उसने पूरे विश्व की इंसानियत को बचा लिया, उसने पूरी मानवता को बचा लिया। ये बचाना भी जिहाद है। एक इंसान को मौत के रास्ते से, मौत के दरवाजे से, मौत के मुंह से निकालकर अपना ब्लड देकर, या आपके पास पैसे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा है, उसके पास नहीं है, 50,000 रुपए जमा करो, आपके पॉकेट में 50,000 है, उसके पास है, लीजिए डॉक्टर साहब, ये आप ऑपरेशन शुरू करिए, उसकी जान बचाइए। आपने बचा लिया तो इससे बड़ा जिहाद भी कोई नहीं है, क्योंकि आपने एक मनुष्य को बचाया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस्लाम इसको भी जिहाद कहता है। आप कहां ले जा रहे हैं? आप क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों भारत की ये जहती को बर्बाद करना चाहते हैं? आप क्यों, आप हिंदू और मुस्लिम और भाईचारे को और
इत्तेफाक और इत्तेहाद को, यकजहती को आप खत्म करने का सपना देख रहे हैं। आप मेरे भाइयों आओ, पवित्र छाया में आओ, शीतल छाया में आओ, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। ये है इस्लाम की तारीफ। हजरत उमर फारूक का अपनी बीवी को रात में ले जाना आपको कैसा लग रहा है? कैसा? एक गैर मुस्लिम के घर जाना कैसा लग रहा है आपको? तसव्वुर करो, उनकी बीवी उस औरत की डिलीवरी कर रही है। उस औरत को नहीं मालूम कि जो डिलीवरी कर रही है ये अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। ओफो, इसको कहते हैं नेक काम कि जाहिर नहीं होने दे रहे कि मैं कौन हूं। शायद यही सारे वाकयात पढ़े थे महात्मा गांधी ने, चीख पड़े थे कि इस देश के अंदर उमर फारूक का आदल न्याय कायम करे। उनके जहन में जहर नहीं था, दिमाग में जहर नहीं था। वो इस देश को इंसानियत और मानवता की नजर से देखते थे। जहर तो हमारे दिमाग में आज भरा हुआ है। कौन है? देख रहे हैं आज एक न्यूज चैनल पर, देख रहे हैं संबित पात्रा डिबेट कर रहा है और एक दाढ़ी वाला जब खड़ा हो गया, कोई बात हुई, उसने कहा बैठ जाओ, तुम तो कहोगे तुम तो मुसलमान हो दाढ़ी वाले। तो खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा कि आपकी पहचान गलत है, आपकी खोपड़ी में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है, हमारा नाम मोहम्मद अकरम नहीं है। उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया, कहा मैं हिंदू हूं। सिटी को कैसे कपड़ों से दाढ़ी से पहचानने की बात करते हैं। इस देश को सबसे पहले मानवता की जरूरत है। आज जैसे कुछ दिनों पहले कुछ लोग आतंकवाद मचाकर इस्लाम को बदनाम कर रहे थे, आज वही पैटर्न और वही रास्ता अपनाकर जय श्री राम, राम का नाम लेकर कलंकित कर रहे हैं लोग और बदनुमा दाग लगा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में, रामचंद्र जी की शान में इस तरीके के नारे लगाकर किसी को मारना, कत्ल करना, गोली चलाना, कहाँ की इंसानियत है? धर्म इंसान को जोड़ता है, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो या सिख या ईसाई। धर्म का काम है लोगों को जोड़ना। अगर हम धर्म के नाम पर इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो लिखो एक दिन इंसान धर्म के ऊपर से अपना विश्वास उठा लेगा। ना कोई इस्लाम कबूल करेगा, ना कोई हिंदू धर्म में हिंदू कहलाएगा। जब अगर यकीन आ गया कि धर्म का काम लाना और ये धर्म हमें सिखलाता है तो माफ करो, इंसान ये सोचेगा कि मैं मर जाता तो अच्छा होता लेकिन मुसलमान ना होता, मर जाता तो अच्छा होता लेकिन मैं हिंदू नहीं होता। अगर हमको लड़ना ही है, लड़ाना ही है, तो हमें धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? धर्म तो इंसान को इंसान बनाता है। धर्म तो वो है जो लोगों के दरमियान इंसानियत भरे, मजहब तो वो है जो इंसानियत पैदा करे। जैसे हजरत वो वाकया उठाइए कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे संसार कर दो, मुझे पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। पूछा क्या हुआ? इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे जिना हो गया है। आपने कहा ठीक है, जिना हुआ है और तुम इकरार कर रही हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। उसको लेके जाया जाने लगा, कहने लगी कि धीरे धीरे चलो, मेरे पेट में बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने सुन लिया, कहा तुम्हारे पेट में बच्चा है? ओफो, गौर कीजिए, तुम्हारे पेट में बच्चा है, जिना की पैदावार है। हाँ, जिस आदमी के साथ जिना हुआ है तुमने किया है, क्या ये उसी का नुत्फा है जो तुम्हारे पेट में? हाँ। अल्लाह के रसूल फिर भी मैं जान देना चाहती हूँ ताकि ये बच्चा भी मर जाए। अगर पैदा हुआ तो क्या नाम देगा? इसका बाप तो है नहीं, भाग। अल्लाह के रसूल ने कहा कसूर तेरा है, सजा इस बच्चे को क्यों मिलनी चाहिए जो पेट में पल रहा है? मीडिया वालों, इंसानियत सीखो। हाँ, हम मुसलमान हैं, मुसलमान होना भारत में जुर्म नहीं है, हिंदू होना भारत में जुर्म नहीं है, सिख होना जुर्म नहीं है, ईसाई होना जुर्म नहीं है। अपने अपने धर्म पर अमल करके सब रह सकते हैं भारत के अंदर। हाँ, हम मुसलमान हैं, हाँ हमारा मजहब इस्लाम है, इसलिए हम इस्लाम से प्यार करते
करते हैं? क्योंकि इंसानियत सबसे ज्यादा हमारे दिल में इस्लाम ने पैदा की। इंसानियत हमारे अंदर इस्लाम से आई है, इस्लाम ने हमारे अंदर इंसानियत भरी है। ये क्या है? गलती तुम्हारी है। कहाँ गए? नहीं, हमारे साथ पानी गरम। गलती तुम्हारी है, इस बच्चे को सजा क्यों मिलनी चाहिए? जाओ, अभी जाओ, तुम्हें पत्थरों से मार के खत्म नहीं किया जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। और सुनो मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा इस वाक़े को। अभी नहीं बैठ जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। चली गई। बच्चा कौन सा है? हम जिसको अपनी जबान में कहते हैं नाजायज औलाद, हम अपनी जबान में कहते हैं हरामी औलाद। ये अपनी भाषा है। कहीं कहीं हरामी भी बोला जाता है, कहीं कहीं नाजायज औलाद भी बोला जाता है। अल्लाह के रसूल को मालूम है कि इस बच्चे के पैदाइश के बाद इस बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। जब इसको पता चलेगा बड़ा होकर कि मेरा बाप नहीं है, मैं नाजायज औलाद हूं, लेकिन इसके बावजूद उसको जाय नहीं होने दे रहे। नहीं, कसूर इसके बाप का है जो नहीं है, मां का है जिससे जिना हुआ है। इस बच्चे का कसूर नहीं है जो पेट में पल रहा है। नजरिया देखिए, नजरिया। 9 महीने के बाद जब उस औरत ने उस बच्चे को जना और चलने फिरने के लायक हुई तो लेकर आई, अल्लाह के रसूल लीजिए। कहा कौन? मैं वही हूं। अच्छा, गोद में ले लिया। और ये भी सीखो, बच्चे के बाप का पता नहीं, नाजायज औलाद, औरत को भी नहीं मालूम कि मुझसे जिसने जिना हुआ मेरे रजामंदी थी। जंगल में वो भी बकरियां चरा रहा था, ये भी बकरियां चरा रही थी। इसका शौहर गायब था, पता नहीं कहां गया हुआ था, और ये जिना कर बैठी, उसने भी जिना कर लिया, राजी। लेकिन इसको पता नहीं कि कौन, इसलिए नाम भी नहीं बता रही है। और अल्लाह के रसूल भी नहीं पूछ रहे हैं कौन, क्यों? तुमने बताया तुम सजा भुगतो। कौन था हमें पूछने का हक नहीं है। अगर 4 गवाह हो तो गवाही दे, नहीं तो हमें पूछने का हक नहीं है। क्योंकि वो आदमी अगर कबूल नहीं कर रहा है तो अल्लाह क्या उसको सजा मिलेगी? मिलेगी। हो सकता है कि वो तौबा कर ले और गिड़गिड़ा ले और उसका रब उसको माफ कर दे, लेकिन हमें पूछने का हक नहीं है औरत से। बताओ, किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो। और तुम खुद डर रही हो अल्लाह के अजाब से, तुम खुद कबूल कर रही हो और तुम खुद सजा पाना चाहती हो, तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये लीजिए बच्चे। उस नाजायज बच्चे को अल्लाह के रसूल अपनी गोद में ले गए। गौर करेंगे, यह तो परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर में ये नहीं घुस सकता, उस मंदिर में ये नहीं जा सकता, इसकी थाली में ये नहीं खा सकता, उसकी नाजायज औलाद। और आपने अपनी गोद में ले लिया। जाओ इस औरत को पत्थरों से मार दो। जैसी चलने लगी, बच्चा रोने लगा, पलटी। बच्चे की मोहब्बत होती है हर मां को। अल्लाह के रसूल, क्या आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला सकती हूँ? इतनी इजाजत दे दीजिए, बच्चा रो रहा भूखा। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। लो, ये मानवता, ये इंसानियत सिखाई है। उस औरत ने चेहरा घुमाया और बच्चे को दूध से लगा लिया और उस वक्त तक दूध पिलाती रही जब तक कि बच्चे का खुद पेट भरकर उस बच्चे ने मुंह खुद ही नहीं छोड़ी। जब बच्चे ने माँ की पिस्तान छोड़ी तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे के मुंह में उसकी माँ का लगा हुआ खून दूध देखा। ये औरत जाने लगी सजा पाने के लिए। अल्लाह के रसूल उस बच्चे के मुंह में लगा हुआ दूध देखते हैं, उस औरत को देखते हैं जो जा रही है। आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, औरत इधर। क्या मोहम्मद अभी तुझे सजा नहीं दे सकता, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा, इस बच्चे की खुराक तेरी पिस्तान में मौजूद है।
दिक्कत होगी इस बच्चे को। जाओ इस बच्चे के साथ अपने घर, जब तक ये रोटी ना खाने लगे और तुम्हारा दूध ना छोड़ दे तब तक तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। इस बच्चे को दूध पिलाओ। देख रहे हैं आप, इंसानियत। नाजायज बच्चा है, बाप का पता नहीं है, माँ से बच्चे को जुदा होना है क्योंकि माँ खुद चाहती है कि हमें सजा मिल जाए ताकि जहन्नम में हमें न जलाए। अल्लाह के रसूल मौका दे रहे हैं, जाओ दूध पिलाओ। अल्लाह के रसूल क्या होगा? कहा नहीं, अभी तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, हक नहीं मार रहे। गई, जल्दी से दूध पिलाया और जल्दी जल्दी रोटी खाना सिखाने लगी। जल्दी रोटी खाना सीख गया। उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर आई। बच्चा दांत से मुंह से चबा रहा, रोटी खा रहा है। कहा अल्लाह के रसूल देखिए, अब इस बच्चे ने मेरा दूध छोड़ दिया और रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खातून, बीबी, हमने तो तुम्हें मोहलत दे दी थी, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर सकती थी। हमने तुम्हारे पीछे कोई सिक्योरिटी पुलिस नहीं लगाई थी, किसी जेल में भी हमने तुम्हें बंद नहीं किया था, हमने पकड़ने के लिए पुलिस भी नहीं भेजी थी, तुम खुद चल के आ रही हो। कहती है अल्लाह के रसूल बस मुझे पाक कर दीजिए, अगर मैं मर गई तो इस जिना की सज़ा जहन्नम में नहीं भुगत पाऊंगी, वहाँ की आग बर्दाश्त नहीं होगी, दुनिया में मुझे सज़ा दे दीजिए जो इस जुर्म की। अब आपने उस बच्चे को फिर गोद में ले लिया। चाय है कि शरबत? फिर गोद में ले लिया। कहा कि लोगों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जितने रास्ते थे अब सब खत्म हो गए, अब मेरी पास कोई रास्ता नहीं है। देख रहे हैं निर्भया कांड में, निर्भया केस में कानूनी दांव पेच, ये भी हो गया, वो भी हो गया, क्यूरेटिव पिटिशन भी खारिज हो गई, दया याचिका भी। कानूनी पॉइंट जब सब खत्म हो जाए तो अब तो मोदी सरकार ने केंद्र में भी कह दिया कि जिनके कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं उनको फांसी दे दी जाए। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मेरे पास शरीयत में जितने भी रास्ते थे सब खत्म हो गए। जाओ इस औरत को ले जाओ, सीने के बराबर जमीन में गाड़ा और ऊपर से पत्थरों की बारिश हो रही। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने मारा। पत्थर नुकीले पत्थर होते थे, नुकीले, सोचो करीब से। और पत्थर बहुत आसान है मोबाइलों पे बातें कर लेना, बहुत आसान है व्हाट्सएप पे लड़कियों से चैटिंग कर लेना, बहुत आसान है लड़कियों का भी लड़कों से बेशर्म और बेहुदा बातें कर लेना और मामले को जिना तक पहुंचा लेना। लेकिन जिना की सजा जब सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। सोचिए, असल में हमने गंभीरता से नहीं ली कि वो चीज, हम सोचते हैं हमारे मुल्क में ये सजा नहीं है तो हम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में एक कानून है, 18 साल से अगर बड़ी लड़की है और वो अपनी मर्जी से अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी से बना रही है तो उस लड़की पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। बल्कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक नया कानून भी आया है, आपकी बीवी भी अगर किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहे तो आप अपनी बीवी के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने जिस्म की मालिक है। अब क्या कह सकते हैं कोर्ट के फैसले, हम उसकी आलोचना भी तो नहीं कर सकते हैं। अलग बात है कि हम कोर्ट के फैसले से खुश ना हो, ये अलग चीज है, लेकिन हम विरोध नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या